नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतू रामरखियानी और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर में डायरेक्टर हूं न्यूरोलॉजी विभाग में। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक या लकवे की। आपने स्ट्रोक या लकवे के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी होंगी और बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स के बारे में अलग अलग डॉक्टर्स ने आपसे बात की होगी। आज मैं थोड़ा सा हटके बात करूंगी। एक प्रकार का लकवा होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक। कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक का अर्थ है कि हार्ट में थक्का बना और वो थक्का ब्रेन में गया। बाकी लकवों से ये थक्का थोड़ा सा अलग होता है। इस प्रकार के लकवे साधारण लकवों से ज़्यादा सिवियर होते हैं, ज़्यादा तेज होते हैं और इन प्रकार के लकवों में जान की हानि भी अधिक होती है। इनकी वजह से मरीज लंबे समय तक डिसेबल्ड रहता है। तो आज इस प्रकार के लकवे के बारे में हम बात करेंगे। अब हार्ट में थक्का कैसे बनता है? हार्ट में थक्का बनने का रीजन या तो हार्ट के वाल्व में सिकुड़ाहट होती है या फिर हार्ट की गति का अनियमितपन, जिसको हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन होने तो किसी को भी हो सकता है, पर अक्सर जैसे उम्र बढ़ती है एट्रियल फिब्रिलेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको डायग्नोस्ड एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, फिर भी वह उसके हिसाब से सही प्रकार की दवाइयों पर नहीं होते। जहां साधारण लकवे में हम एंटी प्लेटलेट्स देते हैं, जैसे आपने सुना होगा एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, वहीं पे कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक में थोड़ा सा तेज दवा दिया जाता है, जिसको हम या तो बोलते हैं एंटी कोएगुलेंट, जिसमें कुछ नया प्रकार आया है जिसको हम बोलते हैं नोएक या डोएक। तो किन मरीजों को ये दवाइयां मिलनी चाहिए? क्योंकि एक तरफ ये बड़ा लकवा होने से बचाने में सक्षम होती हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके वजह से ब्लीडिंग की रिस्क होती है। तो अगर आपको एट्रियल फिब्रिलेशन है तो आप अपने डॉक्टर को ये चीज़ बताएं और उनसे पूछें कि क्या आपको डोएक, नोएक या विटामिन के एंटागनिस्ट प्रकार की दवाइयों की ज़रूरत है। आपके डॉक्टर एक प्रकार की स्कोरिंग करेंगे जिसको हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं चैडवास स्कोर। उसमें आपकी बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानी जाती हैं। मरीज का जेंडर, एज, हार्ट फेलियर, पुराना लकवा, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज करके स्कोरिंग निकाली जाती है और यह तय किया जाता है कि किस में दवा देने में फ़ायदा है और किस में दवा देने पे नुकसान। इसी जानकारी के साथ आप सबको मैं धन्यवाद करूँगी।